अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आसिफ अली खान। क्वेश्चन आंसर सीरीज में एक बार फिर आप सबको खुश आमदीद। आज जो सवाल आपकी तरफ से आया वो ये कि मियाँ बीवी जो है एक दूसरे पर शक क्यों करते हैं। देखिए, शक की बात अगर आती है, ये ज़रूरी नहीं है कि मियाँ बीवी ही एक दूसरे पे शक करते हों। शक जो है वो जो करते हैं लोग, वो सब पे करते हैं। दोस्तों पे किया जा सकता है शक। बॉस जो है वो एम्प्लॉय पे शक कर सकता है, एम्प्लॉय बॉस पे शक कर सकता है। ठीक है, बहन भाइयों पे शक कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जब आपको लगता है ना कि मेरा शौहर मुझ पे शक कर रहा है या मेरी बीवी मुझ पे शक कर रही है, तो एक बात याद रखिएगा कि ये ज़रूरी नहीं है कि वो आप पे इसलिए शक कर रहा है कि आपका खुदा न खास्ता कोई किरदार ख़राब है आपका। ठीक है, या आपके अंदर कोई ऐब है। ठीक है, या अगर बॉस आपका जो है एम्प्लॉय पे शक करता है, डाउट करता है, तो एम्प्लॉय ये समझे कि मैं क्या चोर हूँ जो मुझ पे जो है वो शक किया जा रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं होता। ये बात याद रखिएगा कि शक की जो बुनियादी वजह बनती है ना, बहुत सारे लोग शक कर रहे होते हैं, उन्हें पता भी नहीं होता हम क्यों ये काम कर रहे हैं। बचपन के अंदर कुछ क्राइसिस ऐसे होते हैं, अगर वो रिजॉल्व नहीं हो तो जो है वो, यानी कुछ थ्योरीज ये बताती हैं। एरिक एरिक्सन की बड़ी मशहूर थ्योरी है साइको सोशल स्टेजेस। उसमें वो बताता है कि 0 से लेकर 18 के जो बच्चे होते हैं, इसमें अगर, चूंकि वो ज़्यादातर अपनी माँ से अटैच होते हैं, यहाँ पर या तो वो ट्रस्ट डेवलप करते हैं या मिस ट्रस्ट डेवलप करते हैं। यानी अगर उनकी माँ बच्चों की बेसिक नीड का ख्याल रखती है, उनको फीडिंग टाइम पे करवाती है, उनके डाइपर्स टाइम पे चेंज करवाते हैं, ठीक है, उनको प्यार देती हैं, वार्मथ देती हैं, तो बच्चे ट्रस्ट डेवलप करते हैं जो कि आगे सारी ज़िंदगी उनके अंदर रहता है, और उस ट्रस्ट की फीलिंग को वो दूसरों के ऊपर अप्लाई करते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से अगर बच्चों की जो है वो इस स्टेज के अंदर नीड फुलफिल नहीं हुई भी होती, तो वो मिसट्रस्ट डेवलप करते हैं। यानी 18 माह तक अगर बच्चे को, उसकी माँ, बच्चा रो रहा है, माँ ने छोड़ा हुआ है, रोते रहने दो। बच्चे को दूध चाहिए और माँ अपने कामों में लगी हुई है, ठीक है, और उसको टाइमली उसकी नीड को पूरी नहीं कर रही, तो फिर वो मिसट्रस्ट डेवलप करता है। और ये मिसट्रस्ट जो 0 से लेकर 18 माह तक की उम्र में होता है, ये फिर सारी ज़िंदगी उसके साथ रहता है। फिर वो आगे अपनी लाइफ के अंदर, क्योंकि वो जैसे जैसे वो डेवलप करता है, उसकी साइकोलॉजी डेवलप होती है, वैसे वैसे वो ये क्राइसिस साथ चल रहे होते हैं, और वो लोगों पे भरोसा नहीं कर रहा होता आगे जाके। अब अगर ऐसा शौहर आपके हिस्से में आ गया या ऐसी बीवी आपके हिस्से में आ गई, तो वो इसलिए शक थोड़ी कर रहा है कि आपका किरदार ठीक नहीं है। उसकी नफ्सियात के अंदर ये चीज़ है। अच्छा, फिर वो आप चेक कीजिएगा, अगर आपको लगता है कि मेरा शौहर मुझ पर ट्रस्ट नहीं करता, तो आप चेक कीजिएगा कि कहीं वो बाकी लोगों के ऊपर भी ट्रस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। तो आपको समझ में आएगा कि नहीं, ये लोगों पे भी इतनी जल्दी भरोसा नहीं करते। ये अगर किसी से काम करवाते हैं तो इनको यही लगा रहता है कि ये काम पता नहीं होगा नहीं होगा, ठीक है, वो मेरे पैसे तो लेके नहीं भाग जाएगा, वो टाइमली ये चीज़ मुझे देगा या नहीं देगा। ये दूसरों पे भी आपको डाउट करते हुए नज़र आ रहे होते हैं। हाँ, अगर आपको लगे नहीं, बाकी सब सारी दुनिया पे भरोसा है, मुझ पे नहीं है, तो फिर वो एक आपको अपनी चीज़ों को चेक करना होगा कि आया वो क्या चीज़ें हैं जिनकी वजह से इनके अंदर ये फीलिंग आ गई। लेकिन अगर वो जर्नली सब पे जो है, वो जैसे बॉस है, वो जर्नली तमाम एम्प्लॉय पे जो है वो डाउट करता है कि ये सारे चोर हैं, ये सब मेरी जो है ना एब्सेंस के अंदर इंजॉय करते हैं। तो अब क्योंकि सबके बारे में ये राय कायम कर रहा है वो, तो फिर यहाँ पे ये हो सकता है कि उसके माजी के अंदर, यानी बचपन के अंदर जो है वो ये क्राइसिस रहे हैं मिसट्रस्ट के, जिसकी वजह से वो ज़िंदगी भर आ। तो अब सवाल ये है कि हमें पता चल गया कि भाई इसके बचपन से मसला है इसका। अब ऐसे को डील कैसे किया जाए। ऐसे लोगों को डील करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है कि आप अपने आप को गिल्टी ठहराना छोड़ दीजिए। यानी बॉस पर जो है भरोसा नहीं करेगा ना आप पे, तो आप ये नहीं सोचिए कि मैं भी काम नहीं करूँगा, मैं भी अब जैसे ये समझता है ना मुझे, तो मैं ऐसे ही करूँ। आप अपनी हिस्से की ईमानदारी रखिए। बिल्कुल इसी तरीके से बीवी अगर लगता है कि नहीं, शौहर मुझ पे भरोसा नहीं करता, तो इट डज़ नॉट मीन कि वो भी आगे से कहे कि मैं भी इस पे भरोसा नहीं करूँगी, मैं इसके काम करना छोड़ दूँगी, मैं इसकी बात मानना छोड़ दूँगी, मैं इससे लड़ना शुरू कर दूँगी। नहीं, उस बंदे को आप अगर चेंज करना चाहते हैं, उस बंदे की आप मदद करना चाहते हैं,
तो आपने उसकी नीड्स को फुलफ़िल करना है। आपने उसको आहिस्ता-आहिस्ता बताना है कि नहीं, मैं आई एम देयर, मैं तुम पे भरोसा करती हूँ, तुम मुझ पे भरोसा कर सकते हो। अपने एक्शन से बताना है, ताकि जो बचपन का क्राइसिस है वो उस पे आपकी जो क्या कहना चाहिए कि आपकी जो अट्रैक्शन है, आपकी आप देखिए, एक तो तरीका ये है कि उसको आप प्रोफेशनल्स के पास ले जाएं और वो उसकी जो है वो थेरेपीज हों और वो अपने इस क्राइसिस को रिजॉल्व करें। हर बंदा जो है वो मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर के पास नहीं जा रहा होता। ठीक है, यहाँ पे मुझे सुनने वालों में ऐसे भी लोग होंगे जो बिल्कुल गांव देहात के अंदर होंगे, उनको पता भी नहीं होगा साइकोलॉजिस्ट क्या है। तो हम घर में रहते हुए भी क्योंकि मैं जब बात करता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि ऐसा सोल्यूशन हो जो उन लोगों को भी काम आए जो ये साइकोलॉजिस्ट को, मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर को या तो जानते नहीं हैं या वहाँ जाना नहीं चाहते, मिथ्स हैं बहुत सारे। ठीक है, तो वो अपने आप प्यार मोहब्बत से, शफ़क़त से ऐसे बंदों को ठीक कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप उनसे नफ़रत जो है वो स्टार्ट कर दें। और अगर आप ये कहना शुरू कर दें कि नहीं, मैं भी जो है ना, आप ये करते गए, ये मुझ पे शक करेगा, मैं भी करूँगी, या आप रिटेलिएट करें और अपने अपने रिश्ते को जो है वो अ, यानी अब क्या हो रहा है, आप देखें ना उस बंदे की मज़लूमियत देखें कि एक तो माँ ने जो है वो मिसट्रस्ट डेवलप किया, यानी माँ ने उसकी बचपन की नीड्स को फुलफ़िल नहीं किया, टाइमली फुलफ़िल नहीं किया। ये तो नहीं कह सकते कि नहीं किया, टाइमली नहीं किया, यानी जब उसको दूध चाहिए तो उसको टाइम पे नहीं मिल रहा, जब उसको फ़ील करता है कि मुझे मेरा डायपर चेंज होना चाहिए तो वो उसको टाइमली चीज़ें नहीं हो रही। वो चीख रहा है, उसको माँ की गोद चाहिए लेकिन माँ अवेलेबल नहीं है। ठीक है, एक तो बचपन में ज़्यादती हो गई उसके साथ, अब बीवी भी उसके साथ ज़्यादती करने लग जाए या शौहर भी उसके साथ ज़्यादती करने लग जाए। ठीक है, तो ये बिल्कुल भी जो है वो मुनासिब नहीं होगा। आप खुद सोचिए थोड़ा सा कि उस बंदे की जब बचपन की नीड पूरी नहीं हुई हुई, अब मैं उससे बदले लूँ, मैं उसको जो है ना मज़ीद तकलीफ़ में डालूँ। अच्छा, ये उसको पता भी नहीं है, यानी वो जो शक कर रहा है ना, उसको, इंसान को खुद थोड़ी पता होता है कि ये जो मैं शक करने की आदत है, ये जो मैं लोगों पे भरोसा नहीं कर पा रहा, ठीक है, ये उसकी वजह यहाँ पीछे हुई है, उसको तो याद भी नहीं। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि वो डाउन डेलीगेट नहीं करते, ऑफिस के अंदर जो काम मिल गया खुद ही करना है, भाई किसी और को दे दो ये काम, आप जो है वो करवा सकते हैं बआसानी, आपके नीचे लोग हैं ऐसे जो ये काम कर सकते हैं। नहीं, जब तक मैं खुद काम ना करूँ ना, मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती। ये चीज़ बता रही होती है कि कहीं ना कहीं वो अपने से मुंसलिक लोगों पे ट्रस्ट नहीं कर रहे, उनकी स्किल्स पे ट्रस्ट नहीं कर रहे, इसलिए वो कहते हैं नहीं, ये तो मैं खुद ही कर। ठीक है, तो ये छोटे छोटे इशारे होते हैं जो बता रहे होते हैं इंसान की जो है पर्सनैलिटी के। तो ऐसे लोगों से नफ़रत ना की जाए, ऐसे लोगों को जो है वो तकलीफ़ ना दी जाए। ये इन लोगों को आप सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है वो प्यार मोहब्बत से हैंडल करके मज़ीद इनकी ज़िंदगी को आसान कर सकते हैं, ना कि आप। यकीनी तौर पे उन्होंने तो आपकी ज़िंदगी मुश्किल ही की हुई होगी। ज़ाहिर है, आप पे एक बंदा शक करेगा तो आपकी ज़िंदगी तो वैसे ही जहन्नुम हो जाएगी। लेकिन बदले में आप उसके लिए आसानियाँ पैदा कर सकते हैं। जब मामला ज़्यादा ख़राब हों तो आप जो है वो यकीनी तौर पे किसी प्रोफेशनल काउंसलर को जो है वो दिखा सकते हैं, मिल सकते हैं। एटलीस्ट वो लोग तो मिलें जो शऊर रखते हैं, वो लोग तो मिलें जो अफोर्ड कर सकते हैं, ताकि आपके ये मसाइल दुनिया में कहीं पे भी हों, आप हर जगह काउंसलर मौजूद होते हैं, लेकिन आप अगर जाएँ, बात ये है कि सर में दर्द होता है तो हमें फ़ौरन मेडिकल डॉक्टर याद आ जाता है, हम चले जाते हैं, लेकिन जब हमारे साथ इमोशनल इश्यूज़ होते हैं तो हम किसी प्रोफेशनल काउंसलर को जो है वो नहीं मिल रहे होते। लोग क्या कहेंगे, लोग सोचेंगे कि मैं पागल हो गई हूँ या मैं पागल हो गया हूँ जब मैं किसी साइकोलॉजिस्ट से मिल रहा हूँ, या किसी और मेंटल हेल्थ साइकोलॉजिस्ट या मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर से मिल रहा हूँ। तो ये इस तरह के हमारे जो वसवसे हैं, ख़यालात हैं, मिथ्स हैं, ये हमें जो है वो दूर रखते हैं और यूँ हमारी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा जो है वो डिस्टर्ब भी रहती है। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।